ही कॉलेज खुलेगी तो इंस्ट्रूमेंट को आपको ओटी रूम में ले जाके हम आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, दिखा देंगे। और ये आपको रटा रहेगा, उससे हम मिला देंगे कि ये चेटल फॉरसेप है, ये है और इसका ये काम है, आप पहले से पढ़े हुए होंगे, तो पहले लिखा देते हैं। इसमें फर्स्ट चीटल फॉरसेप, CHEA। सर तो लिखते चले कि बाद में फिर लिखवाइएगा? नहीं नहीं नहीं, ये लिखाते हुए चले जाएंगे, ये टोटली सर कुछ दिख नहीं रहा है, सर कुछ दिख नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं ना, जैसे ओके सर। लिखते चले जाना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को। और कॉलेज खुलेगी ना, तो उस कंडीशंस में इसी जैसे चीटल फॉरसेप है, तो उसको निकाल के आपको ओटी रूम में हम दिखाएंगे। लेकिन इसका लिटरेचर 4-4 लाइन का क्या है, इसका क्या नाम है, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अभी लिखा देते हैं सब। हेडिंग देना है चीटल फॉरसेप, CHEATLE, चीटल फॉरसेप। इसमें पहला पॉइंट लिखें, दिस इज ए लार्ज, दिस इज ए लार्ज heavy forceps this is a large heavy forceps with serration, SERRATIONS, with serrations on the blade। इसी में दूसरा पॉइंट लिखें, प्लेट या ब्लेड बोले सर? ब्लेड, BLAD है, ब्लेड जैसे कैंची होता है ना, ठीक है सर, ठीक है, हमको ब्लेड सुनाई दिया था। हाँ, सेरेशन का मतलब ऐसे 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 रफ एंड एरिया है, ये इसी को सेरेशन बोलते हैं। ये कैंची तो एकदम मेरा स्मूथ होता है ना, एकदम ब्लेड स्मूथ होता है, लेकिन इसमें छोटा 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 लाइन, रिप्स लाइक उभार होता है, इसी को सेरेशन बोलते हैं। तो चूंकि दोनों साइड होगा तो सेरेशन, तो इसको ऐसे करके कैच कर लेगा, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके कैच करके रखेगा। लेकिन कैंची में आप पकड़ते हैं तो कटेगा, नहीं तो खींचेंगे तो स्लिप करेगा। द फॉरसेप, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, दिस फॉरसेप हैज नो लॉकिंग डिवाइस, no locking device, so it cannot be locked, so it cannot be locked। इसमें तीसरा पॉइंट लिखें, should always be kept, should always be kept dipped in, always be kept dipped, DIPPED, in antiseptic solutions, in antiseptic solutions like Dettol, carbonic acid, like Dettol, carbonic acid। यूज में लिखिए,
यूज में लिखिए पिकिंग अप स्टरलाइज आइटम्स, पिकिंग अप स्टरलाइज आइटम्स। ये खत्म हुआ, सेकंड हेडिंग दीजिए। सेकंड में स्पॉन्ज होल्डर, SPONGE, स्पॉन्ज होल्डर। इसका पहला पॉइंट ध्यान देकर, ए हेवी मेटल a heavy metal ए बी सर। heavy 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 metal holding instrument holding instrument which is 23 to 75 centimeter, 23 to 75 centimeter in length। इसका सेकंड पॉइंट, shafts are thin, shafts are thin, comma blades are fenestrated, blades are fenestrated at its distal end। the inner aspects, तीसरा में the inner aspect of the blades the inner aspect of the blades are serrated, ACRRATED, blades are serrated। यूज में लिखिए, यूज में पहला cleaning the operative field, cleaning the operative field। second, packing body cavity, packing body cavity like vagina। third, catch soft organs, catch soft organs of the body, soft organs of the body
like ovary, comma, soft cervix in pregnancy, soft cervix in pregnancy, तीसरा में ये, थर्ड में टॉवेल्स क्लिप्स, टॉवेल क्या क्लिप्स बोले में सर? टॉवेल TOWEL टॉवेल क्लिप्स, ये सब हम ओटी खुलेगा तो ये आपके सर जो होंगे क्लास लेंगे वो, या फिर हम आपको दिखा देंगे, एक एक इंस्ट्रूमेंट सामने लाके दिखा देंगे। ओके सर। टॉवेल क्लिप्स में पहला पॉइंट, ए लाइट मेटल इंस्ट्रूमेंट a light metal instrument but strong in different length, but strong in different length. सेकंड में it has a catch lock, it has a catch lock near Catch dog. it has a catch lock LOC के catch lock near by the proximal end, near by the proximal end to fix the grip of draps, to fix the grip of draps. तीसरा में the distal ends are curved, the distal ends are curved to curve to TWO2, curve to two sharp points, sharp points as teeth to teeth to catch the draps, catch the draps firmly with the pointed tips. क्या बोले सर? प्रीमली FIRMLY firmly, हाँ, with the pointed tips.
यूज में लिखे, यूज में फिक्सिंग द ड्रैप्स, fixing the drafts in any manner to expose only the required area to hold or clave or elevate the ribs in chest injury. In chest injury. ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में लिखे चौथा में बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल, BARD बार्ड, पार्कर PARKER, बार्ड पार्कर नाइफ KNIFE, नाइफ हैंडल। इसमें लिखे पहला पॉइंट ए मेटल इंस्ट्रूमेंट used to attach different types of blades. Second, the distal end is narrow. The distal end is narrow enough to fix the blades with an adjustment to fit on the handle. Adjustment to fit on the handle. Next में shaft is flat. With 1 centimeter breadth, BREADTH, 1 centimeter breadth at the middle. Next, शुरू में क्या बोलते सर? शार्प से shaft is flat with
1 centimeter Artificial. breadth, breadth, breadth at the middle. Next, different size of handles, different size of handles are required to fix different required to fix different size of blade according to their uses. According to their uses. यूज में लिखिए यूज फॉर होल्डिंग यूज फॉर होल्डिंग सर्जिकल ब्लेड होल्डिंग सर्जिकल ब्लेड ब्रैकेट में लिखेगा बार्ड पार्कर ब्लेड बार्ड BARD बार्ड पार्कर ब्लेड नेक्स्ट में ये आर्टरी फॉर्सेप्स अगला आर्टरी फॉर्सेप्स इसमें लिखना है एक क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट एक क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट which may be straight or curved which may be straight or curved bladed curve bladed 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 that possesses transverse serrations that possesses transverse serration यूज में लिखे यूज में पहला to catch the bleeding point to catch the bleeding point दूसरा to hold the tissues comma peritoneum comma fascia and aponeurosis
and aponeurosis. तीसरा, opening the abscess, opening the abscess, चौथा में as sinus forceps, as sinus forceps, पांचवा, to hold the root of appendix, to hold the root of appendix. खत्म हुआ। नेक्स्ट में आइए, मॉस्किटो फॉर्सेप्स, मॉस्किटो फॉर्सेप्स, इसमें लिखे, it is a curved or straight, it is a curved or straight a small artery forceps a small artery forceps यूज में लिखिए, यूज में holding a small bladers, holding a small bladers, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में लिखे, toothed dissecting forceps, toothed dissecting forceps, थ्रेड, dissecting forceps, toothed TOOTHED, दांत बना हुआ है, toothed dissecting 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 forceps। इसमें पहला पॉइंट, a holding instrument, a holding instrument which is used in dissection, which is used in dissection। Second, specifically used for holding, specifically used for holding and dissecting skin, muscles and fascia, skin, muscles and fascia। Next, it has two equal flat wings, it has two equal flat wings
joined by a sharp curve, joined by a sharp curve at the middle. Next, on pressing their shaft, on pressing their shaft, the pointed tips are well apposed, APPOSD, well apposed so that it does not slip, so that it does not slip against each other. Does not slip against each other. Next, it has tooth. It has tooth on the inner surface on the inner surface of the distal end. Inner surface of the distal end. यूज में लिखे, यूज में holding the tissues, holding the tissues during dissections, especially skin, muscles, fascia, etc. खत्म हो गया। नेक्स्ट में आइए, प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स, प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, ए होल्डिंग और grasping instrument, a holding or grasping instrument used में लिखे, used में holding the delicate structure, holding the delicate structures
like intestine, like intestine, comma, skin over the face, skin over the face, and cartilage, for stitching purposes, and cartilage for stitching purposes. ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में आइए निडल होल्डर। निडल होल्डर में पहला पॉइंट, इट हैज ए लॉन्ग, सर फिगर दिखाते तब ना पता चलता। फिगर जैसे दिखा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, जहां तक जा सकता है लिखा दिखा देते हैं फिगर सबका। इट हैज ए लॉन्ग हैंडल, इट हैज ए लॉन्ग हैंडल एंड ए स्मॉल ब्लेड, resembles artery forceps, resemble artery forceps, नेक्स्ट में blades have very good serration, blades has very good cross serration, next it has a groove for it has a groove for catching the needle on its inner surface, on its inner surface। यूज में लिखिए holding the needle for suturing, holding the needle for suturing। नेक्स्ट में लिखिए, ये खत्म हुआ, नीडल हेडिंग देना है। लास्ट में हम सब दिखा देंगे, क्लास खत्म करने के पहले सब दिखा देंगे। आप कॉपी उलट लीजिएगा, पहला से मिलाते चले जाइएगा। नीडल हेडिंग देना है। The needles are the suturing instrument and it may be of following types, and it may be of following type:
ए में स्ट्रेट कटिंग निडल्स, स्ट्रेट कटिंग निडल्स, बी में राउंड निडल, राउंड बॉडी निडल, सॉरी राउंड बॉडी निडल, सी में कर्व्ड कटिंग निडल, कर्व्ड कटिंग निडल, डी में एट्रोमेटिक, एट्रोमेटिक यूजेज में लिखे यूजेज में पहला कटिंग निडल इज यूज्ड cutting needle is used for stitching the tough surface like skin, कैसा सर्फेस सर? tough surface like तो TOUGH, tough ठीक surface like skin. सेकंड में लिखे राउंड बॉडी निडल, राउंड बॉडी निडल are used for suturing, soft and delicate structure, soft and delicate structure. तीसरा में straight needles are used for giving mattress sutures in the skin, mattress sutures in the skin. नेक्स्ट में लिखे सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स. सीजर्स में पहला इट इज एन इंस्ट्रूमेंट of dissecting and cutting. It is an instrument of dissecting and cutting. Next, there are different sizes
there are different size are designed for the particular uses which are dash देखें ए में स्ट्रेट सीजर Repeat it, sir. में स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट सीजर डैश देखें may be blunt or sharp, may be blunt or sharp, used to cut the sutures or knot ANOT knot माने गांठ used to cut the sutures or knot बी में लिखें कर्व्ड मायोज सीजर MAYO apostrophe S कर्व्ड मायोज सीजर्स डैश देखें used to dissect tissue planes during surgical operations and to cut or divide important sutures develop a tissue plane in many surgeries नेक्स्ट में लिखें सी में कर्व्ड ऑन एंगल इसमें लिखें इपिसियोटॉमी सीजर्स क्या बोले सर? EPISIOTOMY एपिसियोटॉमी सीजर्स डी में कर्व्ड ऑन फ्लैट सीजर्स ई में गॉज और बैंडेज कटिंग सीजर अब इतना को मिला लेते हैं। पहले आप चीटल फॉर्सेप्स से शुरू कीजिए, उसका डायग्राम हम दिखाते चलते हैं।
ये आपका चीटल फॉर्सेप है, दिख रहा है ना? हेलो, कैमरा ऊपर कीजिए सर। अब दिखा? जी सर। ये चीटल फॉर्सेप है, इसी से होल्ड करते हैं। ये जो आगे आगे बना हुआ है ना, इसी से पकड़ते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के उठा लेते हैं। अपने उंगली का यूज नहीं करते पकड़ने में इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट, स्पॉन्ज होल्डर। ये स्पॉन्ज होल्डर है। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए ना सर, पीछे वाला नहीं दिख रहा। अब ठीक है सर। फिर से देख लीजिए, ये हो गया आपका चीटल फॉर्सेप, ये हो गया आपका स्पॉन्ज होल्डर। तो इसको स्वैब होल्डर भी ना बोलते हैं? हाँ, स्वैब होल्डर, स्वैब होल्डर भी बोलते हैं। इसके बाद टेबल क्लिप्स, टॉवेल क्लिप्स। क्या क्या काम होता है सर? टॉवेल क्लिप करने, एक तो सर्जिकल के समय जो कपड़ा पहना जाता है ना ऑपरेशन साइड में, उसको क्लिप से होल्ड करता है, उसको टिश्यू को भी होल्ड करके रखता है। ओ, नेक्स्ट आपका बीपी नाइफ, बार्ट पार्कर नाइफ, ये नाइफ है। इसी में ये ब्लेड जो है ना, ये इसी में सेट किया जाता है इसके नॉट पे। और ये आपका बीपी ब्लेड है, बैट पार्कर ब्लेड या सर्जिकल ब्लेड जिसको बोलते हैं। ये ब्लेड इसके आगे वाले पोर्शन में फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद आर्टरी फॉर्सेप, ये आपका आर्टरी फॉर्सेप है। उसके बाद मॉस्किटो फॉर्सेप, ये छोटा होता है आर्टरी फॉर्सेप ही, लेकिन काफी छोटा होता है। इसका बहुत माउथ बहुत छोटा होता है, मॉस्किटो फॉर्सेप। उसके बाद ये टूथेड, दांत बना हुआ टूथेड डिसेक्टिंग फॉर्सेप, आगे में दांत बना हुआ है इसका। उसके बाद नेक्स्ट, प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप, इसमें दांत नहीं बना होता, एकदम नुकीला होता है। ये तो कॉमनली मिल भी जाएगा, घर में भी मिल जाता है, सैलून में मिल जाएगा, भाव आईब्रो वगैरह हटाने के लिए यूज करते हैं लोग, प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप। उसको निडिल होल्डर, ये निडिल, सर्जिकल निडिल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद ये निडिल, निडिल में सभी है, स्ट्रेट है, कर्व्ड है, राउंड बॉडी भी है, एंड एट्रोमेटिक, चारों तरह का निडिल इसमें दिखाया गया है। लास्ट में सीजर्स, कैंची, स्ट्रेट सीजर है और कर्व्ड सीजर है। बस इतना ही। आज तो एक ही क्लास होती है ना, फिर मंडे को। लेफ्ट हो जाना सर। चलो लेफ्ट हो। सर से पूछो ना। सर सर चल गए। नित्यांशु सर। बोलिए। सर लेफ्ट हो सकते हैं? क्या बोले हैं सर? लेफ्ट हो सकते हैं सर? सर क्या बोले हैं? सर क्लास ओवर हो गया सर। आज कौन सा फ्राइडे है ना? हाँ। तो नहीं आवर क्लास है।
एनाटॉमी का यही लिंक रहेगा सर? नहीं, मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके सर।